मॉर्निंग, सुबह बखैर और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो दोस्तों। और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आज के सुहानी सुबह में आपका भाई पादी सलमान यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। जीते रहिए, सलामत रहिए दोस्तों। खुदाम की तारीफ हो, उसकी शुक्रगुजारी हो। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा और कदूस है, रहीम है, मेहरबान है, जलाल का बादशाह, परवरदिगार, जिंदा आसमानी बाप। खुदा हम तेरा ही नाम सब नामों से आला और कदूस है। और खुदा हम तू हम पर अपने रहम और फजल की निगाह करता है, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जलाली आसमानी बाप, अपनी परवरदिगारी को यूं ही कायम रखना और बख्श दे कि खुदा कल जब हम तेरे बेटे यीशु मसीह के तजस्सुम की ईद को मनाएं तो खुदा ये वक्त हमारी ज़िंदगी में बरकतों और ढेरों खुशियों का बायस ठहरे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश है और खुदाम की जय जय करते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए दोस्तों वक्त है कि हम खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। और वो सुबह कैसी खूबसूरत सुबह है कि जिसका आगाज ही खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश के वसीले से हो। और आज क्वायर के साथ मिलकर हम बहुत सारी कैरल्स को यकजा करके एक मैशअप के तौर पर गाएंगे और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं, और इंक्वायर के जवानों का भी, कि जो हमारे साथ हर सुबह खुदाम की तारीफ के लिए मौजूद होते हैं। खुदाम ना आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। और अब वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ तमर अल्फेज मौजूद हैं, और आज तमर अल्फेज के वसीले से हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पास साहब। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 67वीं आयत से 69वीं आयत तक। और उसका बाप जकरिया रूल कुद्दस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत रहे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की सिताइश और तेरी तारीफ करते हैं कि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, और तू ही तमाम तर हिकमत, ताकत, बुजुर्गी, कुदरत और शफकत का खुदा है। खुदा में इल्तिजा है कि तू अपनी परवरदिगारी से हम सबों को छू और हमारे जहान को तनवीर और जिला बख्श, ताकि तेरे जिंदा कलाम पर गौर करें और बरकत पाएं। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं, और आज के इस अच्छे और बेहतरीन वक्त के लिए भी हम खुदाम की तारीफ करते हैं कि बेशक वो तमाम तर इज्जत, कुदरत, ताकत, हशमत, बुजुर्गी और तारीफ और तमाम तर सजदों के लायक है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके साथ साथ आज जो आयात आपके लिए तिलावत की गई, अगर हम इन आयात की रोशनी में थोड़ी देर के लिए खुदाम के जिंदा पाक कलाम पर गौर करें, तो यकीनन हमारे लिए बड़ी ही खूबसूरत बात आज हमारे सीखने को मिल सकती है। और आज अगर दोस्तों हम इस बात पर गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें, और आम तौर पर एक बड़ा ही कॉमन मुहावरा भी है कि सब्र जो है वो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। एक ऐसी सवारी का नाम है सब्र, है ना। और सब्र और इत्मीनान, तसल्ली, उम्मीद, सब्र करना, यकीनन ये एक बड़ी ही अच्छी आदत गर्दानी जाती है। लेकिन ये सब्र कितनी देर तक होना चाहिए? 10 मिनट, 1 माह, 10 माह, साल, 10 साल या सदियों पर मुहीत अगर हो जाए तो फिर कैसा महसूस होगा? और दोस्तों, खुदाम के कलाम की जो आयात हमारे लिए तिलावत की गई और उसको अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें क्या बात दिखाई देती है कि उसका बाप जिक्रिया रूल कुछ से भर गया और नबूवत करने लगा। और क्या कहा उसने कि खुदावंद इसराइल की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला। और कई नस्लों के बाद बिल आखिर मुकद्दस जिब्राइल फरिश्ता जो है वो मुकद्दस जिक्रिया पर जाहिर होता है, और जिक्रिया को उसके बाप बनने की खुशखबरी भी देता है, उसको मुकद्दस यूहन्ना के पैदाइश की खुशखबरी भी अता करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये सब कुछ किस चीज का पेश खैमा था? ये सब कुछ किस चीज का अंदिया था कि बुढ़ापे में जिक्रिया और लिशबा के यहाँ औलाद होने जा रही है, और वो जो बच्चा लिशबा के पेट में है वो किस तरह का बच्चा होगा, और वो इब्तदा ही से रूल कुद्स से क्यों भर दिया जाएगा, और उसका काम क्या होगा कि वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज के तौर पर पहचाना जाएगा। और बियाबान में पुकारने वाले की आवाज किस शख्सियत के लिए है, किस मौके की मुनादी करने के लिए वो जमीन पर आने को है, और जाहिर है कि वो मौदा मसीहा का पेशरो होकर इस जमीन पर आने को था। और आज दोस्तों, जब हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं तो याद रखें कि खुदाम का कलाम हमें ये बात बताता है कि खुदा दुनिया में एक नया काम करने जा रहा था, और उसका फजल जो है वो अजीब तरीके से इंसानियत पर जाहिर होने का था। और वो फजल जिसका मुंतजर ज़करिया भी था, और जब उसकी जिंदगी में ये इंतजार खत्म होने जा रहा था और उसके इंतजार का वो काउंटडाउन जो है वो अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा था, तो ज़करिया के
खुशी की इंतहा जो है वो हम इन आयात में देख सकते हैं कि जब उसकी ज़बान खुल गई और जब उसने अपने बेटे यूहन्ना का नाम तख्ती पर लिख कर दे दिया, तो उसके बाद पहला काम वो क्या करता है कि वो खुदावन के नाम की तारीफ करता है, वो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देता है। और मसीह मौदा के हवाले से, वो उस दाऊद के सींग के हवाले से खुदावन की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हुए ये बात बयान करता है, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला। और दोस्तों, ये हमारे लिए आज बड़े ही अच्छी और बेहतरीन और खुशी की बात है कि दाऊद के घराने से निकला हुआ वो सींग, जिसका बयान मुकद्दस जिक्रिया बाइबल मुकद्दस में करते हुए दिखाई देते हैं। जिक्रिया के लिए तो वो इंतजार की घड़ियां जो नस्लों पर मुहित थी खत्म हो रही थी, लेकिन आज हम खुदा की तारीफ करते हैं कि हमारे लिए अब वो इंतजार की घड़ियां बाकी ना रही, क्योंकि हमारा निजात का सींग, हमारा मुनज्जी और हमारा सेवियर इस जहान में आ चुका। प्रेज द लॉर्ड। और आज नस्लों से हमें इंतजार करने की जरूरत ना रही, क्योंकि आज खुदा की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम इस लायक हुए हैं कि वो निजात दहिंदा, वो सेवियर, वो दाऊद का सींग, वो यस्सी की कॉम्पल जो है वो हकीकत में हमारी मुंतजर रहती है। वो बाहें फैलाए हुए मेरे और आपके इंतजार में दोस्तों आज खड़ी है, ताकि किसी तरह हम उसकी तरफ तवज्जो करें, क्योंकि वो आज हमारे दिल के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है कि हम उसकी दस्तक को सुनकर, हम उसकी आवाज को सुनकर अपने दिल के दरवाजों को खोलें और उसको अपनी जिंदगी में आने दें। और दोस्तों, कल जब हम खुदा के फजल के वसीले से ईद तजस्सुमुल मसीह मनाएंगे, क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा पूरी दुनिया में, तो आज सवाल हमारे लिए ये है, सोचने का मुकाम हमारे लिए ये है कि क्या आज हमारा निजात का सींग हमारी जिंदगी में भी निकला है या नहीं। आज उस निजात के सींग ने मेरी और आपकी जिंदगी में भी परवान चढ़ना शुरू किया है या नहीं। और आज इसी ख्याल के साथ मैं ये सवाल आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि जिस निजात के सींग का मुंतजर जिक्रिया था, जिस निजात के सींग का मुंतजर मुकद्दस शमौन बुजुर्ग था, जिस निजात के सींग की मुंतजर जो है वो तमाम इंसानियत और तमाम यहूदी कौम थी, आज वो इंसानियत का निजात दहिंदा मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आ चुका। और आज हम उसको अपनी जिंदगियों में कैसे रिसीव करते हैं, आज हम उसको अपनी जिंदगियों में कैसे कबूल करते हैं। और आइए आज उस निजात के सींग को अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने दें और खुदावन की तारीफ करते हुए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए, उसके कदमों पर चलते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाएं और खुदावन को अपनी जिंदगी में कबूल फरमाएं। खुदावन आप लोगों को बरकत दे, खुदावन आप लोगों पर अपनी शफकत और सलामती की निगाह हमेशा कायम रखे। जीते रहिए और खुदावन में शाद रहिए। खुदावन की सलामती आप पर हो। आमीन। दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं और खुदावन तो से इल्तिजा करते हैं कि हमारी इस मसरूफ दुनिया में खुदावन तो हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम तेरे उस अजीम निजात के सींग को अपनी जिंदगियों में कबूल फरमाएं, अपनी तवज्जो उस पर लगाएं और हमेशा उसके साए में रहते हुए, उसके साए में चलते हुए अपनी जिंदगी बसर करते जाएं, ताकि तेरा भारी और अजीब फजल हमारी जिंदगियों पर हमेशा कायम दायम रहे। यीशु के नाम में आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और मिलकर यूं कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे। आमीन। आमीन।